अमृत पावनी नर्मदा पाप करे नि तुछार के काक्षिणी सतवाहिनी हिंगलाजनी आए कल कंकाले बिनते करूं करूं सारुदामाए हे बम्बावती विमलेश्वरी बेर विरासिनु नाम बिनरवासिनी लाज रखो सुपूरण करियो काजे शंभु गौरा कुलितरा जय जंतेर महिपाल हे गुरु दो गण धनवंतरी जय जय भीमाल पेन इस प्रकार से सगजनों आज इस कोया प्रेम के महाप्रसंग को आगे ले जाते हुए हम उस महाप्रसंग पर आपको ले चलेंगे जो एक समय यही गाथा को इस गोंडवाना पावन भूया में राज्य करने वाले राजा वीर शाह आत्राम ने अपने गुरु विक्रमदेव से श्रवण किया था। जो गाथा आज मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, गुरु विक्रमदेव ने अपने राजा वीर शाह आत्राम से, क्योंकि एक बार गुरु विक्रमदेव जी के दरबार में जाकर के वीर शाह राजा ने एक बार पूछ लिया कि गुरुदेव, जो गुड़वाना के रहने वाले मेरे मूल निवासी मेरे सगा भाई, जो सत्य धर्म को मान करके और अपने देव बड़ा देव की आराधना पूजा पाठ करके अपने जीवन को आनंद, अपने जीवन को मंगलमय बना करके अपने इस महान गोंडवाना का नाम दूर दूर तक रोशन करने वाले इस महान गोंडवाना साम्राज्य को क्या ऐसी नजर लग गई जिससे मेरे लोग अपने सतमार्ग से हटने लगे, अपने धर्म को छोड़ करके गैर धर्म में अपनी आस्था को लगाने लगे, अपनी रीति, अपनी नीति, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज को भूल करके गैर रीति धर्म के लोगों के साथ में रह करके अपने धर्म को छोड़ करके गैर धर्म को अपना रहे हैं। जब इस प्रकार की प्रार्थना वीर शाह आत्राम ने अपने गुरु विक्रमदेव से कहा तो विक्रमदेव बोले, हे महाराज, जो आज गोंडकुल के लोग जो परेशानी झेल रहे हैं और अपने धन संपदा वैभव को नष्ट कर रहे हैं, उसका कारण क्या? इस प्रसंग पर मैं आपको एक छोटी सी दास्तान सुनाऊंगा। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बता रहा हूं कि हमारे जो लोग हैं राजा साहब,
आज 5वां दिन है, मैं यदि झूठ बोलूं तो मुझसे बोल देना। जितने भी राजे महाराजे आ रहे हैं उनका स्थान अलग है, बायां पक्ष दाएं पक्ष। मेरे दाएं पक्ष में मेरी मातृ शक्तियां बैठी हैं, बाएं पक्ष में मेरे राजा महाराजा लोग बैठे हैं, दाएं पक्ष में मेरी रानियां बैठी हैं, हमको जन्म देने वाली दाइयां बैठी हैं। जितने भी राजा महाराजे आ रहे हैं इसको या अपने को सुने तो वहां पर जूता उतार करके सीधे चले आते हैं, बेचारे आकर के बैठ जाते हैं। उनका दोष नहीं है और मैं उनकी गलती को लेकर बता रहा हूं, संकेत बता रहा हूं। और कुछ कुछ हमारी रानियां महारानियां भी उस पेंट थाना के 5 चक्कर लगा करके जहां पर ज्योत सामने आपके जल रही है उस ज्योत के दर्शन करके फिर भी आती है। कच्छु कच्छु हमारी मातृ शक्तियां कुछ कुछ सीधी आकर के यहाँ बैठ जाती है। अब इसका कारण क्या है? यदि वहां पर कोई फोटो रखी होती, मूर्ति रखी होती तो सब लोग जाकर के वहां नमन करते, सेवा जोहार करते, माथा टेकते, फिर पंडाल में आते। परंतु वहां कुछ नहीं दिख रहा ना, इसलिए वहां पर आस्था नहीं है। आपको मालूम नहीं है मेरे सगाजनों, ये पैंट थाना कौन का है? ऐसे वहां सतरंगी झंडा नहीं लगा, वो ऐसे वैसे कलश नहीं है वहां पर। कलश का मतलब समझते हैं आप लोग? कलश चल रहा है ना वहां पर, सब देख लीजिए एक बार नजर डाल के, वहां कलश घेरों रखे हैं और एक कलश बीच में है वो जल रहा है। और कलश का मतलब आप लोग समझते क्या होता है? कलश का मतलब होता है, कलश 3 शब्दों से तैयार होता है, काला से। इसी प्रकार से वो 3 शब्दों से सजाया हुआ नाम है कलश, और उसमें 3 शक्तियां विराजमान होती हैं। कौन सी? का से कंकाली मैया जो हमारे कलेशों का हरण करती, हमारे दुखों का नाश करती है, वो माँ काली कंकाली उसमें विराजमान होती है। तालियां बजाना पड़ेगा। कासे कंकाले, और फिर दूसरा शब्द आता है ला, काला। ला शब्द आता है, ला से यानी लिंगो गुरु, जिन्होंने जिनकी वाणी को आज आप श्रवण करने आए हैं, जिनकी गाथा को आप सुनने आए हो, ऐसे धर्म गुरु बाबा लिंगो बाबा का हुआ स्थान है।